हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज यू आर डूइंग वेरी वेल। आप लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं एंड आई होप कि आप करें भी, क्योंकि अंग्रेजी हैज़ बीन द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आपको कोई स्पेशली टाइम स्पेयर नहीं करना। यू आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूशन। आपको कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप अपने आप के लिए सीरियस हैं एंड आप मैच्योर हैं तो आप किसी भी वीडियो को देख के अंग्रेजी में बोलना शुरू कर सकते हैं। यस, अंग्रेजी बोलना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ केक वॉक, बहुत आसान है। बस आपको समझना है कि हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट। आप अपने आप को किस तरीके से बिल्डअप करना चाहते हैं। आपको अपनी ट्रेनिंग खुद करनी है। हम अपनी ट्रेनिंग का जिम्मा दूसरे को क्यों दें, क्योंकि अब हम मैच्योर हो चुके हैं। वीडियोस आपको ऑनलाइन बहुत सारी तरीके की मिलेंगी। अगर आपको टाई बांधना सीखना है तो हमें जनरली एक सबसे बड़ा ऑप्शन मिलता है। हम यूट्यूब पे टाइप करते हैं भाई हाउ टू बाइंड द टाई, हाउ टू टाई द टाई, और हमें वीडियोस दिख जाती है जो हमें इजी तरीका लगता है, हम उसको पिक कर लेते हैं। सो गाइज, अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यू हैव टू टाइप क्या इंग्लिश में आपको 130 वीडियोस से ज़्यादा मिलने वाली हैं। वहाँ पे आपको हर वीडियो में, हर क्लास में प्रैक्टिस सेशंस एंड प्रैक्टिस सेशंस। इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मिलने वाले हैं जो आपकी लैंग्वेज को बोलने के लिए आसान भी कर देंगे एंड जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या है गाइज। मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, इसकी बात कर रहे हैं। सो देखिए, पासिंग IAS इज हार्ड नट टू क्रैक। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हार्ड नट टू क्रैक है ये हमारा एक है ईडियम, IDIOM। ईडियम है ये हमारा। ईडियम आपने सुना होगा, 10th 12th के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा, और अगर आप 10th 12th स्टूडेंट से भी छोटे हैं तो आप भूल जाइए ईडियम क्या होता है, केवल आपको सीखना है। देखिए, ईडियम का मतलब एग्जैक्टली होता है कि एक वर्ड में पूरी बात कह देना। मतलब हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टिपिकल। मान लेते हैं मैंने कहा कि भाई आजकल, और आजकल नहीं हमेशा से ही, IAS क्लियर करना बहुत टफ है। IAS इज़ नॉट ईजी। उसमें आपको एक कंप्लीट सर्विस को हैंडल करने का, परफॉर्म करने का मौका मिलता है। एंड IAS करने के बाद आपको जो भी कैटेगरी की जॉब मिलती है, जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, वो पर्टिकुलर एक पर्सन की नहीं होती, वो कंप्लीट स्टेट की होती है, कंप्लीट मतलब सिटी की होती है। मतलब एक बंदा उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो IAS में उसी के तरीके से आपको काफ़ी टिपिकल टेस्ट को फेस करना पड़ता है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो टफ लगे तो आप बोल सकते हैं पासिंग IAS इज हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब डिफ़िकल्ट क्यों बनाया गया, मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ, क्योंकि बुक्स में हमें हिंदी इसकी देखने को नहीं मिलती है, बट हमारा अपना तरीका होता है याद करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अच्छा तरीका और आसानी वाला तरीका बता दिया जाए तो आप आसानी से बोल पाएंगे। हार्ड मतलब काफ़ी टफ, नट का मतलब होता है अखरोट, टू क्रैक, अखरोट को हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। बहुत सारे लोग होंगे उनके शायद दांतों की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग होंगे, बट जनरली वो अखरोट जो माना जाता है काफ़ी टफ ड्राई फ्रूट माना जाता है, उसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। वी हैव टू मेक द एफर्ट्स, हमें थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो इसीलिए इसका पूरे का जो एक ईडियम है इसका मतलब निकल गया टिपिकल। तो IAS इज हार्ड नट टू क्रैक। अब उसी तरीके से आप बहुत सारे आपके आसपास लोग कहते होंगे कि भाई अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है। तो गाइज, अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसान है, बट बहुत सारे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है तो वो बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश इज हार्ड नट टू क्रैक। बट मुझे लगता है स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूँ, मैंने कभी खाना बनाया नहीं है और मैं अब शायद खाने के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती कि खाने में कैसे, कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ें पड़ती हैं। तो अगर इस तरीके के बहुत सारे लोग हो सकता हो आपके आसपास में हो, वो बोलेंगे प्रिपेयरिंग फूड इज़ हार्ड नट टू क्रैक। भाई बहुत टिपिकल है। तो एग्जैक्टली कहने का पर्पस ये है कि सिचुएशन सबके साथ अलग होती हैं। मैं बोलूँगी स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट हार्ड नट टू क्रैक, बट मेरे लिए आसान है, मेरे लिए टिपिकल नहीं है, क्योंकि मैंने सीख लिया है।
अगर आपने नहीं सीखी है तो आप बोलेंगे इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक। तो सिचुएशन बदल गई, मेरे पास मुझे आती है इसलिए मेरे लिए आसान है, आपको नहीं आती है इसलिए आपके लिए टफ है। ऐसे ही हम ड्राइविंग की बात कर लेते हैं गाइस। अगर मान लेते हैं मुझे ड्राइविंग आती है तो मैं बोलूँगी ड्राइविंग इज़ नॉट हार्ड नट टू क्रैक, इतना टफ नहीं है। बट अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है तो मैं बोलूँगी येस ड्राइविंग इज़ हार्ड नट टू क्रैक, बहुत टिपिकल है ड्राइविंग करना। तो इस तरीके के सेंसफुल जो हमें सेंटेंसेस बोलने को मिलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ हमें कहाँ बोलने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें लाइफ में कभी ओवर स्मार्ट लोग मिल जाते हैं, और मुझे लगता है ये सभी के साथ होता है। उनसे बात करते टाइम हमें अक्सर अपना थोड़ा सा एटीट्यूड शो करना होता है कि भाई ये तो बहुत टिपिकल है, टिपिकल डिफ़िकल्ट ये तो आप आसानी से बोल पाते हो। बट जब आपको लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपनी लर्निंग की जो आपकी अलमीरा है, मतलब जो आपके माइंड में सेट है, आप उसके कोने में एक छोटी सी अलमीरा बना के रखिए जिसमें आपको उन सभी सेंटेंसेस को स्टोर करके रखना है जो समय आने पे बोलने हैं, राइट। तो उसी का हमारा एक टफ सेंटेंस ये भी है कि भाई इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक, ड्राइविंग इज़ हार्ड नट टू क्रैक। भाई बहुत टिपिकल है, ड्राइविंग इज़ हार्ड नट टू क्रैक, राइट। कोई भी काम जो आपको लगे टिपिकल है तो इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक, आपको लगे ये टिपिकल नहीं है, इट इज़ नॉट हार्ड नट टू क्रैक, राइट। तो गाइज आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, आप इसका यूज़ करेंगे। सो क्या इंग्लिश आप देखते रहिए, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ मिलेगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड आने वाली वीडियोस में आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा ताकि आप अपने आप को सही तरीके से मोल्ड कर पाए, सही तरीके से शेप कर पाएँ, राइट। आपको अगर जॉब करनी है तो आप इंटरव्यू की क्लासेस देख सकते हैं। इंटरव्यू की क्लासेस ऑल दो इनकम्प्लीट हैं बट उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो गाइज आई हैव टू से गुड बाय टू यू एज यूजुअल। I will be meeting you again with something new, special. Have a nice day. Thank you so much.